होगा उनका सर्वे करेगा, जहाँ वो दुकानदारी कर रहे हैं वहीं सर्वे करेगा और उनको सर्वे करके लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस जारी करने के बाद उनके लिए वेंडिंग जोन बनाएगा, जहाँ दुकानदारी कर रहे हैं वहीं वह वेंडिंग जोन बनाएगा। नहीं कि जैसे आप यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं तो आपको कहीं अंतर कर दिया, वो भी कानून नहीं है। कानून ये है कि यहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं आपको वेंडिंग जोन दिया जाएगा, जगह अलॉट की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर 50 साल से ज़्यादा समय से अगर दुकानदारी आप कर रहे हैं यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा समय से कर रहे हैं तो बाजार कभी भी हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। उसको विरासत बाजार बोला जाता है। विरासत बाजार का मतलब ये है कि 50 साल से ज़्यादा समय से दुकानदारी आप कर रहे हैं तो उसको विरासत बाजार बोला जाता है। तो ये कानून है और उसमें एक कानून ये भी है कि जितने ठेला पटरी वाले हैं उनका एक कमेटी बनेगा, जिसको टाउन वेंडिंग कमेटी कहते हैं, और उसका अध्यक्ष होता है नगर आयुक्त। जो नगर आयुक्त नगर निगम का नगर आयुक्त होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। और उस कमेटी में 40% लोग ठेला पटरी वाले होंगे, जिसमें से महिलाएं होंगी और छोटी जाति के लोग होंगे और विकलांग है वो भी होंगे। और वो टाउन वेंडिंग जो कमेटी होगी वही फैसला लेगी किसी भी मामले में। जैसे आज नगर निगम आपके यहाँ आया, आपको बिना नोटिस दिए न आपका चालान काट सकता है न आपको हटा सकता है। उसके कानून में है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट में लिखा है कि 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाएगा और फिर अगर उस पर भी आप नहीं हटाते तो 15 दिन पहले, फिर बाद में 15 दिन का और रिमाइंडर नोटिस दिया जाएगा। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी होगी, सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उनको बुलाया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी। टाउन वेंडिंग कमेटी का अगर मेंबर कहता है कि यहाँ दुकानदारी हटानी है तब हटेगा, नहीं तो कभी नहीं हटेगा। ये कानून है, जो एक्ट है। और यहाँ पे जिला में एक जज, एक रिटायर्ड जज और 2 वकील का एक शिकायत सेल बना हुआ है, जहाँ सिर्फ ठेला वाले दुकानदार जाके अपनी शिकायत करेंगे जज के सामने। पूरी बात सुन लीजिए। तो जो कानून है मैं बता रहा हूँ। अब उस कमेटी में आपके यहाँ जैसे मान लीजिए आपका चालान काटा, कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण आपको चालान काटा गया, बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए, तो आप क्या करिए कि एक लेटर बनाइए, जितने भी लोग हैं वो अपना मिलके नगर आयुक्त को ज्ञापन दीजिए कि साहब ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है 2014 में, आज 10 साल हो गया कानून बने हुए, हम लोगों को लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया, हमारा सर्वे क्यों नहीं किया गया, और बिना सर्वे और बिना लाइसेंस किए गए आपने हमारी चालान किस आधार पर हमारा चालान काटा। तो हमको क्या चालान का कोई कारण बताया गया? भाई चालान कब काटा जाता है? जब हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं, हाँ, कोई हम किसी का अतिक्रमण करते हैं। सड़क किनारे दुकानदारी करना हमारा राइट है, ये कानून भी कहता है। जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 है, केंद्र सरकार ने संसद से कानून पारित किया, उसके दायरे में हम दुकानदारी कर रहे हैं। और उस पे भी ये जो दुकान लगी है आज से नहीं 50 साल से लगी है, 50 साल से ज्यादा समय से लगी है। 3 पीढ़ियों से हम दुकानदारी कर रहे हैं। यही नहीं, आपको यही बात कहनी है कि 3 पीढ़ियों से ज्यादा समय से हम दुकानदारी कर रहे हैं, आजादी के पहले से दुकानदारी कर रहे हैं। कानून के हिसाब से यह विरासत बाजार है। तो तत्काल आप अपने नगर निगम को निर्देशित करिए कि जितने भी हमारे इस घाट पे दुकानदार हैं उनका सर्वे करिए, हमको सर्वे का लाइसेंस जारी करिए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, दुकानदारी का सर्टिफिकेट जारी करिए, और हमें जगह बताइए, जो जगह हमारी वो जगह फिक्स करिए, हमारा वेंडिंग जोन बनाइए। अगर नहीं करते हैं तब तक अगर किसी प्रकार का चालान किया जाएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरी बात छोड़िए, ये जो मोदी दिए है इतना बड़ा अथवा कोई लाइसेंस है कि दूसरा है? नहीं, वो देखिए PM स्वनिधि लोन जो मिला है, सरकार ने लॉकडाउन में 2022 में एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके तहत 10,000 का आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, 10,000 का लोन जब आप ले लिए तो इसका मतलब आप दुकानदार हैं तभी लोन लिए, आप ठेला वाले दुकानदार हैं, सड़क किनारे दुकानदारी करते हैं, उन्हीं के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो जब हमने लोन ले रखा है, सरकार की नज़र में हम दुकानदार भी हैं, तो किस आधार पे हमारा चालान काटा गया? भाई लोन किसको दिया जाएगा? हमारे कहने में नहीं सोचना, हमारा भी बात सुनिए, आप चालान काट रहे हैं ठीक है, लेकिन पहले सोचना दीजिए कि हटा लीजिए, नहीं तो फिर उसको टैक्स लगाई। मैं वही कह रहा हूँ, कानून में लिखा है कि 1 महीना पहले, 1 दिन नहीं, 1 महीना पहले नोटिस दीजिए, बिना पूर्व नोटिस दिए किसी भी। तुरंत भैया दो
चलो हटाओ करो, अब कर रहे उधर काम, कर रहे इधर काम, ये कोई बात हुआ? आया दूसरा काम करने और लगे। एक कानून ये भी है, सुनिए, अगर मान लीजिए नगर निगम ने आपका सामान जब्त कर लिया, मान लीजिए अगर नगर निगम आपका सामान जब्त करता है तो जब्त करने दीजिए, लेकिन जितना भी सामान लेके जाएगा उसकी सूची बना के आपको देगा कि आपका बिंदी ले गया है, माला ले गया है, ये चूड़ी ले गया है, जितना सामान आपका उठाएगा उसकी एक सूची, एक कॉपी आपको देगा। अब हम आपको बता रहे हैं, मेरे घर में मेरे भसुर नगर निगम का साहब थे, वो गैया भैंस पकड़ते थे, तो जो छुड़ाने जाता तो पैसा दे के छुड़ाता है, वैसे हम लोग भी ले जाएंगे तो छुड़ाएंगे, नहीं वो उसकी बात अलग है। लेकिन जब पहले सूचना दिया जाता है, आता है ना पकड़ने, गैया भैंस पकड़ने आता है ना लेके गाड़ी, पहले ये भी गाड़ी लेके आ रहा कि भैया तुम लोग दुकान उठाएंगे, हाँ तो लेकिन ये भी बताएगा ना किस आधार पे उठाएंगे, क्यों उठाएंगे ना, उठाएंगे तो आप क्यों उठाएंगे, वही पूछेंगे ना हम लोग, क्यों उठाएंगे भैया? उठाएंगे भी तो क्यों उठाएंगे? हम रैली का हमारे पतिया कोई ना सुनो, हम रैली श्याम सुंदर जी, जब ईमान श्याम सुंदर जी,